Welcome buddies to my YouTube channel Uni Class Chemistry Class 12 Physics Chapter number 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के नाम से समझ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कहीं ना कहीं कनेक्शन आने वाला है। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास waves that are created as a result of vibration between electric and magnetic field। तो ये वाइब्रेशन जैसे कि हम साउंड की मॉलिक्यूल्स एयर में वाइब्रेट करते करते सोर्स तक पहुंचते हैं, तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वाइब्रेट करती हुई पहुँचती हैं। सो दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वी हैव 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे पास 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, जिसमें कि रेडियो वेव्स इंक्लूडेड है दैट आर नेसेसरी फॉर मोबाइल्स, रेडियोज एंड टेलीविजन्स। माइक्रोवेव्स हमारे पास आती हैं जो कि हमारे हीट प्रोसेसेस में काफ़ी यूज़ होती हैं। इंफ्रारेड्स होती हैं हमारे पास, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ऑप्टिकल हमारे पास जो वेव्स आती हैं वो होती हैं लाइट हमारे पास वेबग्योर आती है। वेबग्योर को हम सेंस कर सकते हैं अपनी आइज़ के साथ। अल्ट्रावायलेट रेज आती है हमारे पास, जो सन से रेज आती हैं वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। एक्स रेज हमारे पास जो होती हैं वो यूज होती हैं एज एक्स रेज हम यूज़ करते हैं इन द मेडिकल लाइन। एंड गामा रेज हमारे पास आती हैं। तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से हमारे पास ये वेव्स बनती हैं। अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास जो टॉपिक है वो काफ़ी रिलेट करता है पिछले चैप्टर की नॉलेज से। हमारे पास पिछले चैप्टर्स में नॉलेज है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास आई, एंड देन वी हैव जिसमें दो करंट कैरिंग, एक करंट कैरिंग वायर से दूसरी करंट कैरिंग के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराते हैं तो हमारे पास इंड्यूस करंट बनता है। करंट से याद आया, करंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से हमारे पास फेराडेज के लॉ से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो देखना ये है कि कन्वर्स इफेक्ट भी होता है क्या, तो कन्वर्स इफेक्ट इसका होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से हम मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करवा सकते हैं। करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो करंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। कन्वर्स इफेक्ट फेराडेज लॉ का है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आती है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है। एम्पेयर सर्किटल लॉ अगर हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है, एम्पेयर सर्किटल लॉ कि क्लोज लूप में हमारे पास जो करंट बनता है वो म्यू नॉट टाइम्स होता है बी डॉट डी एल के। अब इसमें कुछ कमियां थी इस एम्पेयर सर्किटल लॉ में, जो कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया इसके बारे में कि इसमें कुछ लॉ में, एम्पेयर सर्किटल लॉ में कमी है। अब वो कमी क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट नॉट ओनली इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। सो जो हमारे पास दो कैपेसिटर की प्लेट आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम एक बार समझते हैं बोर्ड पर, तो उससे आगे की बात को आगे बढ़ाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट पहले ही हम पूरा पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारे पास जो एम्पेयर के सर्किटल लॉ की इक्वेशन आती है, दैट इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यानी कि जितना का जितना करंट है वो म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होगा अगर हम बी डॉट डी एल का क्लोज लाइन इंटीग्रल करें। दैट इज डी एल इज इक्वल टू 2πr, वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये मैक्सवेल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसको आगे फर्दर प्रोड्यूस किया, नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए, और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल हुआ इन एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव्स, गामा रेज एंड विजिबल रेज एज वेल एज ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ EM वेव्स। अब लेट अस कंसीडर द प्रोसेस, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन हमें ये तो बताता है कि जहाँ करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन जो हमारे पास
कैपेसिटर आता है उसमें जो प्लेट्स है बीच में गैप है, तो वहाँ पर जो पूरा सर्किट है वो क्लोज तो है सर्किट, लेकिन पूरे सर्किट में बीच में जो गैप है वहाँ से करंट कैसे फ्लो करके वापस बैटरी में आता है। तो ये देखने वाली क्वेश्चन है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नामक एक करंट आया जो कि उस कैपेसिटर प्लेट के बीच में फ्लो करेगा जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर चेंज होगी और वो करंट जो सर्किट में करंट है उससे डिफर होगा। तो पहले हम लगाने की कोशिश करते हैं इसमें अप्लाइंग एम्पेयर सर्किट लॉ दैट इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ। और इसको करने का हमारे पास मेन रीज़न ये है क्योंकि मैक्सवेल का एक ऑब्जर्वेशन हुआ उस समय पर जहाँ पर बाकी सारे ऑब्जर्वेशन हो रहे थे कि जो कैपेसिटर के इन बिटवीन का जो स्पेस है वहाँ पर अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर जाए तो उसकी भी डिफ्लेक्शन शो होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आया तो वहाँ पर करंट है लेकिन करंट जो है डिफर है जो सर्किट में है, इसी को नाम दिया गया नया डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे हुई तो क्या करंट की डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफर देन द करंट प्रेजेंट इन सर्किट दैट इज डिनोटेड बाय IC। अब हमारे पास जो बात आएगी एम्पियर्स के सर्किटल लॉ के साथ, अब मैक्सवेल के ऑब्जर्वेशन जुड़ने के बाद ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट फॉर्म में दिखाई देगी कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ करंट नहीं भी होगा वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वहाँ मैग्नेटिक कंपास को अगर हम रखते हैं तो उसकी डिफ्लेक्शन शो होगी। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ के साथ मैक्सवेल के ऑब्जर्वेशन को हम लेकर आते हैं तो मैक्सवेल की ऑब्जर्वेशन के साथ अब करंट जो फ्लो करेगा वो करंट फ्लो करेगा धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है पॉजिटिव प्लेट बनेगी और एक नेगेटिव प्लेट बनेगी। अब ये जो धीरे धीरे करंट जो हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जा रहा है, अब वहाँ पर वो एक कॉम्बिनेशन या एक डेवलपमेंट होगी करंट की, इंक्रीजिंग होगी करंट की, एक इंक्रीज इन करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन रहे हैं। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन शो करेगी। आज वी लुक आउट इन द डायग्राम कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बनने वाली है। एज वी प्रीवियसली लुक आउट कि EMI जो हमारे पास है इंड्यूस EMF जो हमारे पास बनता है वो किस वजह से बनता है, चेंज इन फ्लक्स से बनता है। चेंज इन फ्लक्स से हमारे पास इंड्यूस करंट बनता है और करंट बनता है तो करंट बनने के सोर्स हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। So change in flux will give an electric field. So change in electric field can also give magnetic. Change in electric flux can give magnetic field. अब आगे इस टर्म को हम भी डिनोट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म आएगी हमारे पास जो कि इसमें यूजफुल होगी। तो दैट इज द मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन कि म्यू नॉट ID, वहाँ म्यू नॉट I था वो I को कर लेते हैं IC क्योंकि वो सर्किट में था, और ये म्यू नॉट ID दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस पूरी इक्वेशन को हम मैक्सवेल के ऑब्जर्वेशन को पूरी इक्वेशन को रख लेते हैं एम्पेयर के सर्किट और लॉ की इक्वेशन के साथ। सो देयर इट इज। अब मैक्सवेल की इक्वेशन को हमने एम्पेयर सर्किट और लॉ की इक्वेशन में रख दिया दैट इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट ID वेयर ID इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट उसकी वैल्यू हमें चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा हमारे पास जो आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। अब इस सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज जितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 को ऐड कर लेंगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अब उस सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज इक्वल टू Q अपॉन A, और E की वैल्यू हमारे पास फाइनल बनेगी दैट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब Q को हम एक साइड छोड़ देंगे, Q को एक साइड छोड़ने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी E
ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू। अब ई जो है हमारा चेंज हो रहा है, तो ई चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चेंज हुई है, क्योंकि चार्ज जो है वो धीरे धीरे फ्लो करके जो पॉजिटिव प्लेट पे आता है धीरे धीरे फ्लो करके नेगेटिव प्लेट पर आता है। तो ई चेंज हो रहा है बिकॉज चार्ज जो है फ्लो करके उस पर जमा होता जा रहा है, उस पर ऐड होता जा रहा है जो प्लेट है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास एक नई टर्म आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए थी, यहाँ पर ई इंटू ए। अब जो फ्लक्स आएगी हमारे पास, फ्लक्स डिनोट करेंगे फाई ई से, और फाई ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू। अब इसको पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी क्यू ई या फाई ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एंड unless dq by dt is the current and this is the displacement current. displacement current की जो हमारे पास वैल्यू है that is equal to d by dt phi e into epsilon naught, और epsilon naught कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो ये पूरा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ बनी। और इस करंट का हमारे पास मेन पर्पस यही था कि जो विदाउट कंडक्टर जो हमारे पास जो कोई पाथ नहीं है करंट के फ्लो होने का, वहाँ पर करंट फ्लो हो गई और वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी उससे करंट से हमारे पास मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आने का यही पर्पस था कि वहाँ पर कोई ना कोई करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास जो है डिफ्लेक्ट होगा। तो ये मैक्सवेल का पूरा कॉन्सेप्ट एम्पेयर के साथ कंट्रीब्यूट करा के उसने पूरा ये कॉन्सेप्ट निकाला कि डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की एक चीज़ होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी इन द मैग्नेटिक फील्ड, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम नाम ये भी दे सकते हैं कि एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम नया नाम देंगे कि एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ से पूरे टर्म का भी पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर सर्किट में करंट जो है IC है, दैट इज द करंट इन सर्किट, IC है वहाँ पर, तो IC वहाँ पर है, ID नहीं है। ID जहाँ पर है वहाँ पर IC नहीं है। तो इस पूरे इक्वेशन जो हमारे पास एम्पेयर इक्वेशन है, एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन या एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, उससे भी हमारे पास जो पूरी बात का पता चलता है कि जहाँ पर IC है वहाँ पर ID नहीं है, और जहाँ पर ID करंट है वहाँ पर IC करंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर ये समझ आ गया तो इस पूरा चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इजी है। वैसे काफ़ी छोटा चैप्टर है हमारे पास, दैट्स वेरी इजी चैप्टर। So that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.